हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। माई सेल्फ चंद्रवीर सिंह राठौड़। और आज के वीडियो में हम आपको ड्राइविंग के बारे में कुछ टिप्स देंगे, कुछ जानकारियाँ देंगे। तो कार जो होती है वो बहुत ही ख़तरनाक होती है और वो हमारे लिए जानलेवा भी साबित हो सकती है। लेकिन कई ड्राइवर चलाने में इतने माहिर होते हैं कि वो पीछे नहीं हटते हैं गाड़ी चलाने से कभी भी, और वो इतनी परफेक्ट गाड़ी चलाते हैं जिसकी कोई हद नहीं है। तो ये जो स्किल्स होते हैं वो कुछ मैं आपके टिप्स दूंगा जिससे हम भी उस गाड़ी को बहुत अच्छे बेहतरीन तरीके से चला सकते हैं। तो उसमें कोई बड़ी वाली बात नहीं है। इसको अनपढ़ आदमी भी चलाता है, लेडीज़ भी चलाती है, बच्चे भी चलाते हैं, बूढ़े व्यक्ति भी चलाते हैं, जो रिसेंटली 18 साल के हुए हैं वो लोग भी चलाते हैं। तो इसमें कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। सारी चीज़ें मैं आपको स्टार्टिंग से बताता हूँ। गाड़ी चलाने के लिए क्या होता है, मेनली प्रीसेंस बहुत ज़रूरी है। पूर्वानुमान कि हम कितनी देर में पहुंचेंगे, अगला कितनी देर में पहुंच रहा है, उसकी स्पीड क्या है, हमारी स्पीड क्या है। सबसे पहली चीज़ तो ये प्रीसेंस, एक जजमेंट, कैलकुलेशंस आपके पास में होनी चाहिए। उस कैलकुलेशन के आधार पे गाड़ी चलती है। तो ये सबसे मेन चीज़ यही होती है अपन को। एंड सेकंड थिंग इज़ दैट कि अपन को ट्रैफिक सेंस होना चाहिए। कई लोगों को क्या होता है कि गाड़ी चलानी आती है बेसिकली, लेकिन उन्हें ट्रैफिक सेंस कोई नहीं बताता है, क्योंकि वो खुद ही अपने आप से सीख लेते हैं। ना कोई ड्राइविंग स्कूल में जाते हैं ना तो उन्हें बिल्कुल भी मालूम ही नहीं होता है कि लेफ्ट टर्न कैसे लेना है, राइट कैसे लेना है, सारी चीज़ें। तो ये चीज़ें सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि टर्न वगैरह कैसे लेना है, स्टॉप कहाँ करना है, कब चलना है, कब रुकना है। दूसरी चीज़, गाड़ी चलाने के लिए पेशेंस बहुत ज़रूरी है। जल्दीबाजी नहीं करनी है, दुर्घटना से देर भली। अपन को चाहे टाइम लग जाए लेकिन अपन को धीरे धीरे स्लोली चलना है। कभी भी जल्दीबाजी वगैरह नहीं करनी है अपन को। ओके फ्रेंड्स, तो सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले सेफ्टी ज़रूरी है, जो कि सीट बेल्ट लगा लेना है, जो कि मैंने लगा लिया है ऑलरेडी। अभी आप देखिए नीचे अपने 3 पेडल्स होते हैं, जैसे कि मैं आपको दिखाता हूँ। ये है अपने स्टीयरिंग व्हील। स्टीयरिंग व्हील मतलब अपन को क्लॉक में 9 और 3 बजते हैं वैसे पकड़ना है। 3 इधर बजते हैं और अपने 9 इधर बजते हैं, ऐसे लाइक दैट। ये राइट लेफ्ट लेने के लिए काम में आ रहा है। और इसी में ही अपने हॉर्न का सिस्टम होता है। अपन इसको कहीं से भी प्रेस कर सकते हैं और यहाँ से भी ये स्लॉट्स दे रखे हैं, यहाँ से भी कर सकते हैं। ये इंडिकेटर स्विच होता है। तो इंडिकेटर स्विच हमेशा राइट और लेफ्ट लेने के लिए काम में आता है। तो इससे क्या होता है कि सिग्नल मिलता है, बाहर वाले को इंडिकेशन मिल जाता है। जैसे कि मैंने ये जलाया तो इसमें देखो मीटर में एक लेफ्ट सिग्नल आने लग गया है, मतलब वो शो ऑफ कर रहा है कि गाड़ी लेफ्ट को टर्न करेगी, ये वाली चीज़ है। और अगर मैंने इसको इंडिकेटर स्विच को ये नीचे मिडिल फिंगर ये डाउन कर लेना एक उंगली से। कई लोग पूरा हाथ ही लगा देते हैं इसके, तो ये टूट जाएगा, हाथ में आ जाएगा स्विच। तो इसको धीरे धीरे अपन को करना। अभी राइट का सिग्नल आ गया और बीच में ऑफ होता है ये, ऊपर नीचे, ऊपर लेफ्ट, नीचे राइट और बीच में ऑफ होता है। तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है कब, जब चलती हुई गाड़ी होती है। तो उसमें हम स्टीयरिंग टर्न करके रिटर्न करते हैं तो ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाता है। ये हो गया आपका पूरा स्टीयरिंग, मोटी मोटी चीज़ जो सबसे पहले आपको फेस करनी है, जो आपके सामने है। इसको पकड़ना कैसे है, इंडिकेटर कैसे देना है। अब दूसरी चीज़ की इसमें एक लाइट का फंक्शन होता है। कई ड्राइवर्स जो होते हैं वो रात को लाइट जलाना ही भूल जाते हैं। तो इससे अपन ने 2 बार आगे रोल करा आगे तो ये हेडलाइट्स ऑन हो गई। हेडलाइट ऑन एक बार में तो पार्किंग लाइट, फिर दूसरी बार में हेडलाइट, और ये लो हाई बीम, और ये अपने फेस की साइड लो बीम, जो आप देख सकते हो फंक्शन। जैसे ये आगे कर रहा हूँ तो ये अपने हाई बीम हो गई और ये इधर लो बीम हो गई। इसमें ये फंक्शंस होते हैं इस स्विच में। और ऐसे दबा रहा हूँ तो ये डीपर है, लाइक दैट। जैसे आप देख सकते हो कि मैंने इसको फिंगर से ऐसे प्रेस कर रहा हूँ ऐसे, तो ये डीपर है। इसमें मीटर में एक ब्लू लाइट भी जल रही है, मतलब आगे हेडलाइट्स ऑन होती है। डीपर का मतलब कई लोग नहीं जानते हैं। तो डीपर का मतलब क्या होता है, डीपर 2 टाइम्स पे यूज़ में लेते हैं अपन। एक अगली गाड़ी को रुकवाने के लिए और एक अगली गाड़ी से साइड में हटवाने के लिए, कि भाई मैं निकलूँगा पहले, आप हट जाओ। और रुकवाना मतलब स्पीड में आ रहे हो, अपन ने डीपर दिया मतलब वो रुक जाएगा। आप शो कर रहे हो कि हाँ भाई मुझे जल्दी है, सामने मत आ जाना, पहले मैं निकलूँगा, आप रुक जाओ। डीपर क्यों देना है, क्योंकि है ना अगली गाड़ी में हो सकता है विंडो क्लोज हो, म्यूजिक सिस्टम चल रहा हो तो हॉर्न नहीं सुनाई देगा। एसी वगैरह चला रखी हो अंदर, शोर शराबे में हॉर्न की आवाज़ नहीं सुनाई देगी। लेकिन क्या होगा, उस दौरान आप डीपर दोगे तो लाइट का फॉक्स ज़रूर दिख जाएगा।
कई लोग बोलते हैं दिन में नहीं दिखता है, दिन में दिख जाता है, 1-2 किलोमीटर दूर से ही डिपर आप देख सकते हो, उसमें कोई वो नहीं है, आराम से दिख जाता है। अब बात आती है अपने, ये हो गया, फिर ये वाइपर स्विच होता है, इसमें ऊपर ही ऊपर लिखा हुआ है ऑफ, फिर इनिशियल, फिर लोअर, फिर हाई। तो ये अभी ऑफ पर है। जैसे ही मैं इसे नीचे करूँगा, जैसे मैंने ये नीचे करा इनिशियल, फिर लो और फिर ये हाई, ठीक है। अभी मैं इसको ऑफ कर लेता हूँ, ठीक है, ऊपर ही ऊपर। और इसमें पुल भी लिखा हुआ है इधर, ऐसे प्रेस करेंगे डिपर की जैसे, तो ये विथ वाटर पानी फेंकेगा आगे से और पानी के साथ चलेगा विथ वाटर। ओके, अब ये सारी सिस्टम्स हो गए अपने। तो अब अपन आते हैं चाबी पे। जो चाबी होती है, इग्निशन स्विच जिसे बोलते हैं, ये की होती है। तो इसे बंद तो किधर करना है, इधर लेफ्ट साइड ये पूरी बंद है, जैसे मैंने चाबी निकाल ली। अभी ये होल दिख रहा है और ये चाबी है अपनी। तो इसको अपन को क्या है, इसमें एंटर करना होता है। ये एंटर करिए अपन ने सिंपली, और आजकल तो कीलेस आ रही है तो उसमें कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। तो फिर इसको अपन ने एक बार, अभी मीटर में लाइट ऑफ है, ठीक है, एक बार टर्न करूँगा मैं तो सप्लाई ऑन हो जाएगी, म्यूजिक सिस्टम वगैरह में लाइट आ जाएगी, कुछ आधे लिंकेज फंक्शंस ऑन हो जाएंगे। फिर दूसरी, अभी एक बार में लाइट नहीं आई है, अभी दूसरी बार देखो आप, ऑन करते ही ये स्टार्ट होने को आई। कई लोग क्या करते हैं कि चाबी घुमाते ही इसको वापस लगाते ही सेल्फ ले लेते हैं, थोड़ी सी देर रुकना है, फिर उसके बाद में अब अपन इसको एक बार और आगे प्रेस करेंगे। जैसे ये पकड़ा और मैंने आगे घुमाया, ये स्टार्ट हो गई। स्टार्ट होने पे छोड़ देना है। उसमें क्या है, लाइट्स भी ऑफ हो जाएगी और यहाँ आरपीएम मीटर में निडल होती है, उससे पता चल जाएगा 1 पे आ जाएगी कि गाड़ी स्टार्ट हो गई है। कई लोग क्या करते हैं, सबसे बड़ी गलती कि इसको दबाए रखते हैं, सेल्फ को जला देते हैं, वो कि रोकते ही नहीं है हाथ को। जैसे ही स्टार्ट हो गई, साउंड को समझना है अपन को, इसकी इस साउंड को, वाइब्रेशंस को कैसे भी समझ के और छोड़ देना है मीटर में, आरपीएम मीटर को देख के। फिर ऑफ कैसे करनी है, अपने फेस की साइड। जैसे ही हम स्टूडेंट को बोलते हैं कि ऑफ करो तो वो आगे ही घुमा देता है, स्टार्ट में स्टार्ट कर देता है, तो मतलब सेल्फ जल जाएगा। तो दोस्तों, आप लोगों को कभी भी ये गलती नहीं करनी है कि आप स्टार्ट में स्टार्ट कर रहे हो, स्टार्ट हो रखी है तो उसको ऑफ अपने फेस की साइड पीछे, और चलना है तो मतलब आगे की तरफ, और स्टार्ट होने पे चाबी को छोड़ देना है। ये सबसे न्यूली ड्राइवर सबसे बड़ी मिस्टेक यही करते हैं, ठीक है, जनरली मिस्टेक यही होती है। ओके, अभी आगे आपको और चीज़ बताते हैं। ये हैजार्ड लाइट का स्विच होता है, ये जो स्विच होता है ये हैजार्ड लाइट होती है। हैजार्ड का मतलब खतरा। इसमें चारों इंडिकेटर हमारे ब्लिंक करने लग गए, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये है इंडिकेटर। और ये जो बोलते हैं इसे क्लस्टर बोलते हैं, ऑडोमीटर जिसे हम कह सकते हैं। और ये ग्लो बॉक्स वगैरह होता है इधर। ये अपन ने इसको वापस से प्रेस करा, ये ऑफ हो गया। अब बात आती है अपने कि गियर हैंड ब्रेक की। ये जो होता है ये पार्किंग ब्रेक होता है, जिसका दूसरा नाम हैंड ब्रेक भी होता है, जो हाथ से लगते हैं। एक होता है फुट ब्रेक, एक होता है हैंड ब्रेक। अभी ये हमने लगा रखा है, ऊपर खींच रखा है। जब इसको नीचे करेंगे तो ऊपर खींच के बटन दबा के नीचे कर दिया, ये हट गया, सिंपली है। और लगाना कैसे है, बिगर बटन के, नोज की आवाज़ आनी चाहिए, कट कट कट। तो ये लग चुका है। तो इसमें ये हमारे पीछे वाले व्हील्स को लॉक करके रखते हैं, होल्ड करके रखते हैं, ठीक है। तो कभी भी खड़ी करें तो हवा चले, कोई सहारा ले, या भूकंप वगैरह आए, कोई टक्कर मारे तो हमारी गाड़ी आगे ना खसक सके, इसीलिए हमें हैंड ब्रेक लगाना होता है। और हैंड ब्रेक हमेशा लगा देना है। पुराने ड्राइवर्स क्या करते थे, गाड़ी को गियर में डाल देते थे, क्योंकि उनके पास में हैंड ब्रेक की फैसिलिटी नहीं होती थी, और वो गियर में छोड़ जाते थे ताकि गाड़ी हिले डुले ना, आगे पीछे कोई भी मूवमेंट हो, ठीक है। अब नेक्स्ट आते हैं अपन गियर लीवर पे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि ये गियर लीवर होता है अपना, जिसे हम गियर लीवर बोलते हैं। आगे के 5 गियर्स हैं, एक पीछे का रिवर्स गियर है। अब ये जो बीच की लाइन होती है ये न्यूट्रल लेन होती है। न्यूट्रल मतलब नो मूवमेंट, कोई भी गाड़ी रिएक्शन एक्शन नहीं करेगी, चलेगी नहीं, मूव नहीं करेगी, कहने का मतलब, ठीक है। अभी जैसे गियर हमेशा क्लच दबा के ही लगाना है। देखो, अब बात आती है गियरों की, गियर कब कब लगाते हैं। बेसिकली मैं आपको आइडिया बताता हूँ, हिंट देता हूँ। फर्स्ट गियर चलता है अपना 0 to 10। खड़ी गाड़ी हमेशा फर्स्ट गियर में चलेगी। जब भी सुई 0 से 10 के बीच में होगी तो हमें फर्स्ट गियर लगाना है। नए ड्राइवर का यही सवाल होता है कि गियर कब लगाना है, क्यों लगाते हैं। गियर चलने के लिए लगाते हैं, न्यूट्रल में गाड़ी नहीं चल पाती है तो हमें क्या करना है कि क्लच दबा के फर्स्ट गियर लगा लेना है। फर्स्ट गियर लगा लिया, 10 से ऊपर जैसे ही सुई गई कांटा, तो अपन को इसको लेफ्ट करके और पीछे सेकंड, फर्स्ट के पीछे सेकंड बता रहा है। सेकंड गियर कहाँ से कहाँ तक चलेगा, इसमें यह है
कि सेकंड अपना चलेगा 10 से 20। आप 20 की जगह 25 भी ले सकते हो, 30 भी ले सकते हो, लेकिन इसमें फ्यूल कंजप्शन ज़्यादा होगा और ओवर साउंड करेगी इंजन। ठीक है, अभी फिर थर्ड गियर लगाना आपको 20 के बाद में 30 तक। तो थर्ड गियर बोल रहा है सेकंड से निकला, राइट हुआ और आगे स्ट्रेट फॉरवर्ड, ये थर्ड हो गया। अभी थर्ड के बाद में फिर थर्ड गियर हमारा चलेगा 30 तक। 30 की जगह आप बड़ा हैवी इंजन है तो 35 भी ले जा सकते हो, 40 भी ले जा सकते हो। फिर फोर्थ गियर लगाना अपन को सीधा, फोर्थ गियर इन फ्रंट ऑफ थर्ड के सामने सीधा पीछे ले आएंगे, जैसे कि मैं आपको बताता हूँ। ये हो गया, इधर हमेशा क्लच दबा के लगाना है, तो मैंने क्लच प्रेस कर लिया है और ये फर्स्ट गियर लगा लिया है। फर्स्ट के बाद में उधर करके और ये न्यूट्रल देन सेकंड। अभी सेकंड से निकला तो पहले मैंने न्यूट्रल कर दिया और फिर इसको इधर करके थोड़ा ये आगे थर्ड हो गया और ये सीधा पीछे फोर्थ हो गया, है ना। और फिफ्थ कैसे लगाएंगे, थोड़ा सा न्यूट्रल ले लिया अपन ने और इधर करा अपन ने, पूरा प्रेस करा और ये आगे फिफ्थ गियर हो गया। अभी फिफ्थ के बाद में रिवर्स, ये न्यूट्रल देन इसको छोड़ के फिर लगाना है वापस से रिवर्स, ये रिवर्स गियर हो गया। ठीक है, अभी कैसे पता करेंगे कि गाड़ी न्यूट्रल है नहीं है। देखो ये गियर में हिल नहीं रहा है बिल्कुल, मैं ताकत लगा रहा हूँ तो भी नहीं हिल रहा है, लेकिन मैंने अभी इसको न्यूट्रल कर लिया तो ये देखो पूरा पूरा मूव कर रहा है, मतलब गाड़ी गियर में नहीं है। ठीक है, तो गियर सबसे टाइम टू टाइम बदलने अकॉर्डिंग टू स्पीड। गियर डिपेंड कर रहे हैं हमारी रफ्तार पर, गियर हमारी स्पीड पे डिपेंड कर रहा है कि कब कौन सा लगाएंगे क्या है। तो इस पे बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं रखना है, ना कंफ्यूज होना है, ये टाइम टू टाइम बदल देना है। ठीक है, अब बात आती है नीचे पेडल्स की। अपने नीचे 3 पेडल्स होते हैं ना, जैसा कि आप देख सकते हो। ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट चीज़ है, इस चीज़ को आपको देखना है, पहचानना है। ए देन बी एंड देन सी। ए का मतलब आप समझ सकते हो एक्सीलेटर, जिसे रेस बोलते हैं, स्पीड बोलते हैं, जिसे जितना दबाएंगे ये तो गाड़ी उतनी आगे बढ़ेगी। एंड देन ब्रेक, ब्रेक पेडल को हम जितना दबाएंगे उतना ही ब्रेक लगेगा। ऐसे नहीं आप पूरा दबा दो पाँव का प्रेशर और गाड़ी एकदम से जाम हो जाए, ऐसा नहीं करना आपको। और ये है देन क्लच। क्लच होता है 2 टाइम्स पे यूज़ में ले रहे हैं, जैसा कि मैंने आपको बताया, गियर चेंज करते वक्त और एक ब्रेक लगाते वक्त। तो क्लच कैसे दबाना है अपन को दोस्तों, क्लच ऐसे दबाना है अपन को, ठीक है, पूरा आखिरी तक, और छोड़ना भी अपन को इसको पूरा ही है। ठीक है, अब बात आती है पाँव की पोजीशन की। तो पाँव का पोजीशन में ये रहेगा, राइट वाला पाँव है वो ब्रेक के सामने रहेगा हमारा, ऐसे लाइक दैट। एक्सीलेटर देन ब्रेक, ब्रेक देन एक्सीलेटर, एक्सीलेटर देन ब्रेक, ब्रेक देन एक्सीलेटर। ऐसे इसमें ये होनी चाहिए कैपेबिलिटी कि ये जल्दी जल्दी मूव कर सके। एंड ये लेफ्ट वाला जो है वो क्लच के लिए रिजर्व्ड रहेगा। अब कई लोग क्या गलती करते हैं, क्लच कैसे दबाते हैं, क्लच को ऐसे दबाएंगे, एडी को टो से ऐसे, एडी तो हवा में रह जाएगी अंदर। ऐसा कभी भी नहीं करना आपको, एडी को नीचे फर्श पर टिका लेना है आपको, समझ रहे हो। फिर ऐसे ऐसे करके अपन को धीरे धीरे क्लच छोड़ देना है। ठीक है, और दबाना भी हमें ऐसे ही है। ठीक है, आधार जो है बेस मिल जाए नीचे ज़मीन का, ऐसे नहीं कि आप ऐसे अद्धर ऐसे कर लो पाँव को, दैट्स रॉन्ग पोजीशन है ना, ये कभी भी नहीं करना चाहिए हमें। ऐसे करके बैलेंस नहीं बनता है। कई लोगों की हाइट छोटी होती है, वो ज़रूर कर सकते हैं जिनका पाँव नहीं पहुंच रहा है प्रॉपर, क्योंकि उनके पास और कोई ऑप्शन नहीं रहता है। या तो सीट में पीछे गद्दी लगाएं, कुशन लगाएं, या फिर टो से ऐसे करते हैं वो लोग। जिनकी प्रॉपर हाइट है तो सीट को आगे कर लो, सेट कर लो, पूरा आगे तक ले लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और राइट वाला पाँव आप देख ही सकते हैं फ्रेंड्स, जैसा कि ये आ गया हमारा और ये बिल्कुल आराम से मूव कर रहा है अपना, बिल्कुल सही है ये, लाइक दैट। ऐसे फुर्ती रहनी चाहिए, जल्दी जल्दी अपन कर दें सेकंड के 100वें से में। और ये हमने क्लच दबा लिया और ये ऐसे ब्रेक लगाने हैं हमेशा। ठीक है, फिर क्लच छोड़ देना है। अब बात आती है फर्स्ट गियर में क्लच को कैसे छोड़ना है धीरे धीरे। जैसे क्लच दबा लिया ये मैंने और ये फर्स्ट गियर लगा लिया। फर्स्ट गियर लगाने के बाद में बंदा क्या करता है, कभी भी आपकी गाड़ी बंद नहीं होएगी फर्स्ट गियर में। धीरे 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 छोड़ा, जैसे ही चलने लग गई पाँव को वहीं रोक लिया, फिर थोड़ी फ्लो में आई, फिर पूरा पूरा छोड़ देंगे। ठीक है दोस्तों, ये नीचे के कॉन्सेप्ट क्लियर हैं आपके। ठीक है, अब हम बढ़ते हैं आगे। स्टीयरिंग का हो ही गया, तो अब आपको थोड़ा सा बेसिकली चला के भी दिखा देते हैं। ये इग्निशन स्विच है, मैंने की को पकड़ा और ये आगे इंजन स्टार्ट कर लिया। अभी गाड़ी चलाने से पहले सबसे मेन चीज़ है
सीट भी सेट कर लेनी है अपने हाइट के अकॉर्डिंग, कि आपकी हाइट के अकॉर्डिंग, ना तो ज़्यादा आगे ना ज़्यादा पीछे। कई लोग अंदर ही घुसा लेते हैं, वो भी गलत है। दूसरी मैंने ऑलरेडी सीट सेट कर रखी है अपनी। अभी साइड व्यू मिरर्स पे आते हैं। अपने हाइट के अकॉर्डिंग अपना साइड व्यू मिरर भी सेट कर लेना है। जैसा कि आप देख सकते हो, इसमें क्या दिखना चाहिए, हमारी गाड़ी की टेल दिखनी चाहिए, जो पीछे की बॉडी है वो दिखनी चाहिए कि हमारी गाड़ी के कौन कौन नज़दीक आ रहा है, कौन अड़ रहा है। तो जैसा कि हम देख सकते हैं कि पीछे क्लियर है रोड, अभी विजन आ रहा है क्लियर, बाइक आ रही है ओनली, पैदल आदमी आ रहा है। तो लेफ्ट वाला भी इसी कदर हमने सेट कर रखा है कि हमारी गाड़ी की बॉडी वगैरह दिख रही है, लेफ्ट में भी वो आदमी दिख रहा है। और एक ये है रियर व्यू मिरर, जो हमने ये भी सेट कर रखा है बिल्कुल जैसा आप देख सकते हो। ठीक है, तीनों को सेट कर लिया। इंजन मैंने ऑलरेडी स्टार्ट कर लिया। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या करना है फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं ना फर्स्ट ऑफ ऑल क्लच दबा रहा हूँ, प्रेस कर रहा हूँ एंड तक, और फिर मैं अपने फर्स्ट गियर लगा रहा हूँ। आप देख लो, ये फर्स्ट गियर हो गया। फिर मेरे को क्या करना है, हैंड ब्रेक डाउन करना है। ये जो सर्कल में रेड कलर की लाइट आ रही है, उल्टा आई बना हुआ, ये हैंड ब्रेक की होती है। तो मैंने इसको ऊपर खींचा, देन प्रेस बटन एंड डाउन, मैंने नीचे कर दिया बटन दबा के। ठीक है, अभी मैं साइड व्यू मिरर में देखूंगा और राइट इंडिकेटर जलाऊंगा रोड में इंक्लूड होने से पहले, ताकि जो पीछे से बंदे आ रहे हैं उन्हें नॉलेज में रहे कि ये गाड़ी मूव करेगी। अब जैसे आप देख सकते हैं, मैं धीरे धीरे क्लच को छोड़ रहा हूँ। ये मैंने क्लच को छोड़ा, इतने में ये गाड़ी मूव करने लग गई। देख सकते हैं आप बिल्कुल क्लियर, गाड़ी मूव कर गई। इंडिकेटर जैसे ही मैं स्टीयरिंग को इधर काटूंगा ये ऑफ हो जाएगा, या मैंने हाथ से मैनुअल बंद कर दिया। अभी निडल अपनी अबाउट 10 जा रही है। साउंड भी गाड़ी का भारी भारी हो रहा है, मोटा मोटा, मतलब गाड़ी गियर मांग रही है। तो अभी मैं सेकंड गियर लगा दूंगा। रेस छोड़ी, क्लच दबाया एंड देन ये सेकंड गियर हो गया। अब मैंने क्लच छोड़ दिया। सेकंड में, थर्ड में, फोर्थ में, फिफ्थ में अपन जल्दी क्लच को छोड़ सकते हैं। अब मैंने जैसे एक्सीलेटर भी नहीं दे रखा, दोनों पाँव हटा लिए हैं, फ्री कर लिए हैं, तो भी गाड़ी आइडियल स्पीड पे चलेगी स्वयं की ताकत से, जिसे बोलते हैं आइडियल स्पीड। गली है तो हॉर्न दे दूंगा मैं हमेशा। गली, मोड़, तिराहे, चौराहे पे हमें हॉर्न देने, ब्लाइंड टर्न्स बोलते हैं इन्हें। अब मैं थोड़ा सा एक्सीलेटर लूँगा फ्रेंड, और पाँव हमेशा ऐसे ही रखना है। लंबा जाते हैं हाईवे पे तो नीचे रख सकते हैं, नहीं तो अपन को बेसिकली ऐसे रखना है रेडी। ठीक है, ताकि कोई भी अचानक से आपके सामने आ जाए तो आप रोक सकें उस समय। एन वक्त पे क्या है, आदमी के हाथ पाँव फूल जाते हैं, वो ब्रेक ही दबा देता है रेस की जगह, वो रेस की जगह ब्रेक की जगह रेस दबा देता है एक्सीलेटर। तो ये गलती अपन को कभी भी नहीं करनी है। तो जैसे गली आई, जैसे ये गली है, तो मैंने पाँव ब्रेक पेडल पे कर लिया, ताकि ब्रेक ही दबे, ऐसे नहीं रेस दब जाए उस टाइम पे। ठीक है, चल रहे हैं, अभी सेकंड में है हमारी गाड़ी। तो अब मैं थर्ड गियर लगाऊंगा, मैं स्पीड बढ़ा रहा हूँ। अबाउट 20 जा रही है मेरी निडल। ठीक है, अभी मैंने रेस छोड़ी, क्लच दबाया और ये थर्ड गियर हो गया अपना। ठीक है, अभी अपन एक्सीलेटर लेंगे धीरे धीरे। सही है, फर्स्ट क्लास है, बढ़ाते रहेंगे। अब बात आती है गाड़ी की पोजीशन की, ट्रैफिक सेंस। ये फास्ट लेन, दिस वन इज फास्ट एंड दिस वन इज स्लो लेन। तो अभी ये रोड क्या प्रॉपर ऐसे नहीं है कि स्लो में हम ड्राइव कर सकते, तो मैंने एटलीस्ट एक गाड़ी के लिए स्पेस छोड़ रखा है साइड में। ये जैसे ओवरटेक कर रहे हैं भैया, तो आगे रेड लाइट हो रही है। कई लोगों को लाइट का भी नहीं आइडिया होता है कि कौन सी लाइट, लेफ्ट, रेड का मतलब रुकना, ग्रीन का मतलब मूव करना, येलो का मतलब रुको, देखो और चलो। ठीक है दोस्तों, तो जैसे अगली गाड़ी में और हमारी गाड़ी में क्या डिस्टेंस होना चाहिए कि हमें आराम से इतने अगली गाड़ी के टायर दिखने चाहिए, ये पोजीशन होनी चाहिए हमारी। और जेब्रा क्रॉसिंग से आगे नहीं जाना है, जैसे कि ये वाइट लाइन होती है, इससे आगे नहीं जाना है हमेशा अपन को। तो दोस्तों, आपको वीडियो पसंद आया हो तो इसको लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करना, और आगे कमेंट बॉक्स में लिख के बताना आप कि आपको और किन किन चीज़ों के बारे में आप वीडियो बनाए हम। जैसे कि ग्रीन हो गई है, तो अभी हमने फर्स्ट गियर लगा लिया थर्ड से निकाल के, और धीरे धीरे क्लच छोड़ के अब हम मूव करने लग गए हैं। ये सामने आ रहे हैं भैया, तो इनको हॉर्न देंगे फर्स्ट